Today I am going to explain the nature of राहु। राहु ग्रह क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये कैसे पता लगाएंगे। राहु को हमारे एंशियंट बुक्स में, पराशरी में हो चाहे लाल किताब में हो, उसको ग्रैंडफादर कहा गया है। ग्रैंडफादर मतलब दादा। हमारे दादा से हमारे संबंध जितने अच्छे रहेंगे या वो हमारे कितने उम्र तक हमारा साथ देते हैं, ये राहु की एनर्जी आपकी कुंडली में शो करेगी। या जो नानी है, नानी जो है हमारा उनके साथ कैसा संबंध है, यह भी राहु डिनोट करता है। इसके अलावा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम करते हैं, या जो हमारे घरों में तार हैं, बिजली के खंभे हैं, ये भी राहु के समान है। दिक्कत तब आती है राहु की जब इलेक्ट्रॉनिक के सामान या इलेक्ट्रिक के सामान हमारे घर में खराब अवस्था में पड़े रहते हैं और हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं उसके बारे में, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। बट द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और द इलेक्ट्रिसिटी गुड्स which are damaged and we are careless about them are very harmful in our life। जो कुछ हमारे घर में जीवन में दिक्कत दे रहा होता है, वो वही इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो गड़बड़ है। We have to repair them immediately and prefer to keep as less as we can। जितना कम से कम हो लेकिन अच्छा हो। The quality should be best of the electronics good in your house। मानव शरीर, in the human body it is Rahu is placed in the urinal or you can say the excreta। जो मानव शरीर है उसमें मल मूत्र की संज्ञा दी गई है राहु को। जिस भी भाव में इसकी प्लेसमेंट होती है वह डैमेज कर देता है, क्योंकि यह बहुत ही ग्रीडी प्लेनेट है, लालची प्लेनेट है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसका सर नहीं होता है, सर होता है नीचे का, बॉडी नहीं है। ये शरीर इसके पास नहीं है, केवल दिमाग है। सिर का पोर्शन होने की वजह से ड्यू टू हेड, सरपेंट्स हेड, सरपेंट का जो है हेड, सिर, जो भी चीज़ अपने अंदर खाता है वो कहाँ जाता है इसको पता ही नहीं चलता। ड्यू टू विच इट इज़ ऑलवेज ग्रीडी। इसका पेट नहीं भरता है। जिस भाव में चला जाएगा इसका पेट नहीं भरेगा। धन भाव में चला जाएगा तो उस व्यक्ति को धन से पेट नहीं भरेगा। भूमि भवन वाहन भाव में चला जाएगा तो उसका पेट वहाँ से नहीं भरेगा। कितना हो ज़मीन खरीद लेगा, कितना हो प्रॉपर्टी खरीद लेगा, इसको मैंने अच्छा नहीं लगेगा। वो और की चाह में लगे रहेगा और as much as he can achieve in his life for the concerned house, Rahu is always in practice। ये ऐसा ग्रह है। राहु हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। इन ऑल द प्लैनेट्स, 7 planets, it alone is itself is very much
डैमेजिंग द हॉरोस्कोप बिकॉज इट हैज़ 1 हाउस इन प्लेसमेंट एंड 3 एस्पेक्ट्स। गुरुवत इसको दृष्टि मिली हुई है, 3 दृष्टि, पंचम, सप्तम और नवम, और एक घर में ये खुद बैठ जाएगा और अपने सामने जो है केतु को रखेगा, उसकी भी 3 दृष्टियां होंगी। तो कुल मिलाकर के 4 4 8 घरों में राहु और केतु की नज़र रहती है, अर्थात आपके जीवन के 8 सेक्टरों को ये प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दैट्स वाई राहु एंड केतु आर सो इम्पॉर्टेंट। बट एक चीज़ का और ध्यान देना है कि दे आर नॉट इन फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर ओनली द पॉइंट्स। राहु इज सेड टू बी दैट इट इज़ द शैडो ऑफ सैटर्न, यह शनि की छाया है राहु, और केतु इज सेड टू बी द शैडो ऑफ मार्स, वह मंगल की छाया है। दैट मीन्स द शैडो पॉइंट्स ऑफ सैटर्न एंड मार्स आर रिप्रेजेंटेड इन द हॉरोस्कोप बाय राहु एंड केतु। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये छाया ग्रह हैं। जैसा शनि चलेगा वैसे ही राहु चलेगा अपने मालिक को देख करके, और जैसा मंगल चलेगा वैसा केतु चलेगा अपने मालिक को देख करके। तो अगर कुंडली में शनि और मंगल आपकी अच्छी अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ये दोनों ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और वो दोनों ग्रह पीड़ा दे रहे होंगे तो ये दोनों और ज़्यादा पीड़ा देंगे, क्योंकि ये देख लेंगे कि इनका जो मास्टर है, इनका जो मालिक है, वह ठीक नहीं दे रहा है इस जातक को, तुम क्यों ना मैं भी परेशान करूं। क्यों? क्योंकि ये नकल करने में माहिर ग्रह होता है। कॉपिंग कैपेसिटी इनके पास है सबसे ज़्यादा। राहु प्रधान जो जातक होता है वह फ्रिक्वेंटली चेंज करता है अपने रेजिडेंस को, मतलब अपने घर को बार बार जब आदमी बदलता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर राहु संबंधी दिक्कत है। ऑल द पॉइजन्स, जितने भी तरह के केमिकल और पॉइजन हैं, ऑल आर रिलेटेड टू राहु। तो जो बिजनेस करते हैं पॉइजन का और कंसर्न चीज़ का, उनके में राहु बहुत प्रबल होता है। यदि कोई आदमी पॉइजन खा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, उसमें राहु का रोल है। राहु एकांतवास है। राहु इज गिविंग लोनलीनेस एंड आल्सो जेल। जेल का भी कारक माना गया है। जब किसी को जेल हो जाती है, चाहे सश्रम हो चाहे बिना श्रम के हो, कुछ ही दिन के लिए हो या आजीवन हो, राहु उसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। और ऐसा राहु 12th हाउस में अगर रहेगा तो वह दिक्कत देगा ही देगा, क्योंकि यह जेल का, एकांतवास का, बंधन का प्लैनेट है, आपको बांध देता है। जितने भी तरह के कंप्यूटर वर्क हैं दैट आर आल्सो रिलेटेड टू राहु। कंप्यूटर वर्क जो भी हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो चाहे हार्डवेयर कर रहे हो, अगर आप राहु मजबूत अवस्था में है तभी आप कर पाएंगे। मोबाइल जो दिन भर आदमी हैंडल करता है दैट इज़ आल्सो राहु। राहु का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर आप मोबाइल दिन भर हैंडल करते हैं तो राहु आपके सिर पे सवार है। इट इज़ हैविंग ओनली हेड। यह आपका राहु जो है केवल सिर लिए है, उसका बुद्धि मति भ्रम कर देता है। जिस आदमी के हाथ में मोबाइल आ जाती है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दिन भर रहती है, मति भ्रम की अवस्था में रहता है। जब इसका पीरियड चलता है, चाहे महादशा का चले, चाहे अंतरदशा का चले, चाहे प्रत्यंतर का चले, वह दिमागी रूप से मति भ्रम में रहता है। वो सही डिसीजन कभी नहीं कर सकता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि राहु का पीरियड नॉक करके आता है, आवाज़ देता है कि मैं आ रहा हूँ। बच्चे जब मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि राहु उनके ऊपर प्रबल रूप से हावी हो गया है। और राहु का हावी होने का मतलब योर डिसीजन पावर विल बी वर्स्ट। आप सही दिशा में नहीं जाएंगे कभी भी। लेकिन अगर राहु उचित अंशों में हो, बलहीन पड़ा हो,
तो अगर पावरलेस होके पड़ेगा, आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे। जो लोग सिनेमा जगत में काम करते हैं, एक्टर हों एक्ट्रेस हों, ये सिनेमा का भी कारक है। बिकॉज़ यह जो है जो राहु है, रिबेलियन है। जितने भी तरह के रिबेलियन होते हैं उसको क्या हिंदी में कहते हैं कि विद्रोह करने वाले, आउटकास्ट पीपुल, जो कास्ट से छोड़ करके दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं, ये राहु है। जितने भी तरह के घर में विद्रोह हों, समाज में विद्रोह हों, ये सारे रिबेलियन राहु के चलते हैं। राहु सिनेमा जगत में व्यक्ति को ले जाता है। जिसका राहु अच्छा होता है, सिनेमा जगत में वो अच्छे जगह चला जाता है, उसका नाम प्रतिष्ठा सब कुछ हो जाता है। और जिसका राहु अच्छी अवस्था में नहीं होगा, वह जो है बीच में लटक के रह जाएगा, न इधर का रहेगा न उधर का, ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये जितने भी व्यवसाय कराता है उसमें आपको बीच में लटकाने का काम जरूर करता है। उचित व्यवसाय यह नहीं देता है। राहु जो है अचानक धन देता है, बिना प्रिपरेशन के। यदि कोई आदमी अचानक धन पा जाता है, खूब ढेर सारा धन पा जाएगा, तो समझ लीजिए कि वह राहु का धन पाया है। अचानक वह रियल एस्टेट में बहुत बड़ा मालिक हो गया, खूब ज़मीन खरीद लिया, दैट इज़ ड्यू टू राहु। बट ये राहु आपको धन हमेशा के लिए नहीं देता है। जितनी तेज़ी में देगा, अपने महादशा या अपने पीरियड बीतते बीतते वह छीन भी लेगा, क्योंकि यह मति भ्रम देता है। क्योंकि वह आपको ड्रग्स का एडिक्टेड बनाएगा या और तरह के शौक़ दे देगा। जो गलत शौक़ होंगे उनमें आप पढ़ करके अपना धन सारा नष्ट कर देंगे। दैट इज़ ड्यू टू राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देता है। एब्स्ट्रैक्ट माइंडेड आउटकास्ट पीपुल, जो दूसरे जाति में चले जाते हैं, उनका भी कारक होता है। तो राहु की कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, और आगे की वीडियो में मैं इसके सभी घरों में प्लेसमेंट का क्या फल मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। एक बात और बता दूं अंत में कि किसी ग्रह का कोई खराब हो चाहे बैड हो, जिस घर में भी प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि दूसरे घर में कोई ग्रह या राहु ही पड़ा हुआ है, दूसरा घर जो है हमारे परिवार का और धन का होता है। ये आपकी मर्जी है कि आप परिवार को देखेंगे या धन को देखेंगे। जिसके पास पूरा परिवार होता है, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, साला साली, सरहज, सब देखते रहोगे तो धन काम नहीं आता है, धन नहीं कमा पाता है आदमी। और जब आदमी धन को देखता है तो ये सारे रिश्ते नाते एक और हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने हाउस की यूटिलाइज़ को कैसे करेंगे, कैसे अपने घर दूसरे घर को या तीसरे घर को यूटिलाइज़ करेंगे अगर कोई ग्रह पड़ा हुआ है तो। क्योंकि ये आपके विल पे होता है, क्योंकि 10th हाउस कर्म है और कर्म भाव की राशि आपकी कुंडली में है ही, या कोई ग्रह दृष्टि दे रहा हो या बैठा हो, तो उतनी तो स्वतंत्रता है ही कि आप किस घर को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। थैंक यू।